A very good morning, class. So today I am here with the new topic, that is conjunction. बेटा इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट. आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे जिसमें मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन और ये हमारा कंजक्शन बचता है. अब हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं. टोटल आपके 8 होते हैं. अभी हम कंजक्शन कर रहे हैं. कंजक्शन बेसिकली होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. कंजक्शन एक ऐसी चीज है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं. एक तो प्रीपोजिशन और कंजक्शंस. प्रीपोजिशंस आप ऑलरेडी हाफ ईयरली से पहले हम सिलेबस में कवर कर चुके हैं. अब हम प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन पढ़ेंगे. कंजक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that are used to join sentence, phrase और clause. ठीक है. इट मीन्स जो वर्ड्स, जो शब्द हम यूज करते हैं जोड़ने के लिए, किन किन को, वाक्य को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, सेंटेंस को, फ्रेज को और क्लॉज को, जो शब्द हमें हेल्प करते हैं इन तीनों चीजों को ज्वाइन करने में, उनको हम कंजक्शन वर्ड्स बोलते हैं. कंजक्शन वर्ड्स जैसे कि आप बता सकते हो, मुझे बहुत इजी है आपके लिए बताना, एंड, और, बट, स्टिल, सो, येट, देयरफॉर, ईदर, नाइदर, ईच, ये सब हमारे क्या है, फॉर, स्टिल. तो ये सब हमारे क्या वर्ड्स हैं, कंजक्शन वर्ड्स हैं, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि राम इज अ गुड स्टूडेंट, राधा इज अ गुड स्टूडेंट. ये दो सेंटेंसेस हैं. आपको फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा देती हूँ. मैं आपको, राम इज अ गुड स्टूडेंट, राधा इज अ गुड स्टूडेंट. अब ये दोनों सेंटेंसेस हैं. अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हमें ज्वाइन करना हो और इसको शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे. हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें. सबसे इजी, राम, पहले हम यूज करेंगे बोथ, राम एंड राधा आर गुड स्टूडेंट्स. ठीक है. और हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, राम एंड राधा आर गुड स्टूडेंट्स. ठीक है. तो हम इन दोनों इसको हम दोनों तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा करेक्ट है. ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. अगर आप एग्जाम में आपको आता है कि ये सेंटेंस दिया हुआ है और आपको इसमें कंजक्शन वर्ड ऐड करके इसको एक न्यू सेंटेंस बनाना है, तो आप इसको दोनों तरीके से लिखोगे तो इट विल बी करेक्ट. ओके. अब आपको आपके सिलेबस में 3 टाइप्स के कंजक्शन वर्ड्स दिए हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. आपको मैंने जो क्लॉज वाला चैप्टर पढ़ाया था, फ्रेज वाला, फ्रेजेस एंड क्लॉज वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसकी वीडियो में मैंने आपको समझाए थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. आपको याद हो तो, याद है आपको शायद, आप चाहो तो उस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो. उसमें मैंने आपको ये बताया था कंजक्शन वर्ड्स वो होते हैं जो सेम लेवल के सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, यानी कि उन दोनों का कोई आपस में चाहे तो रिलेशन ना भी हो, लेकिन वो फिर भी आपस में इजीली ज्वाइन हो सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको ही देख लो. तो ये हमारा एग्जांपल किसका है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही है. और जो मैंने ये जो आंसर नंबर 2 लिखा है, इसको तो अगर हम आप लिखोगे तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आ जाएगा. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन.
लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में और कोरिलेटिव में और सबऑर्डिनेटिंग को अभी हम छोड़ देते हैं, पहले कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव में डिफरेंस समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेटिव और कोरिलेटिव में सेम बात होती है, दो सेम लेवल के सेंटेंसेस जब आपस में ज्वाइंट हो रहे हो तो वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग या कोरिलेटिव सेंटेंस होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, सॉरी। लेकिन जब हम एक सिंगल कंजक्शन वर्ड यूज करें तो वो हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे कि मैं खाली सिर्फ एंड, और, बट, स्टिल, एज, देयरफॉर, येट, सिर्फ सिंगल वर्ड को सेंटेंस में ऐड करके उसको दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दूं तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लेकिन जब मैं सेंटेंस में दो, एक से ज्यादा यानी कि दो, मिनिमम दो कंजक्शन वर्ड्स को यूज करूंगी सेम लेवल के सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए तो वो हमारा हो जाता है कोरिलेटिव कंजक्शन वर्ड्स। उसके एग्जांपल्स में आपकी बुक में दे रखे हैं, जैसे कि बोथ एंड, यानी कि ये वाला जो एग्जांपल है आपका, ये हो गया आपका कोरिलेटिव वाला, कोरिलेटिव कंजक्शन वर्ड्स। आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपका, अगर आप खाली एंड जोड़ते हो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, सिंगल एंड जोड़ते हो तो वो आपका हो जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड। लेकिन आपने बोथ भी ज्वाइन किया और एंड भी ज्वाइन किया, यानी कि दोनों शब्द ऐड किए, तो ये आपका क्या हो गया, कोरिलेटिव वाला, कोरिलेटिव। इसके और एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आपने देखा होगा ना कभी कभी सेंटेंसेस में हम एक से ज्यादा कंजक्शन वर्ड यूज करते हैं तो वो हमारे कौन से होते हैं, कोरिलेटिव। ईदर और, नीदर नॉर, बेटा ईदर और नीदर को हम आइदर और नाइदर भी बोल सकते हैं, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होते हैं, आप आइदर और नाइदर भी बोल सकते हो। तो ये सब क्या है हमारे, बोथ एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ईदर और, नाइदर नॉर, ये सब क्या है हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन वर्ड्स हैं। ओके, तो आपको आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा कोरिलेटिव कंजक्शन वर्ड्स में और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड्स में। अब बचता है हमारा लास्ट में कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, अच्छे से रीड कर लो, शायद आपको इसमें समझ में आ जाए। वैसे इसमें से कुछ ऐसा नोट डाउन करने की नहीं है, सब ऑलरेडी आपकी बुक में एज एग्जांपल के तौर पे भी दिया गया है और इसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर वे में दे रखी है। तो आप ये सब वर्क कॉपी में नोट डाउन नहीं करोगे, ऑलरेडी जब बुक में गिवन है तो आप वहीं से ही पढ़ सकते हो। लास्ट में बचता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है हमारा, जब दो सेंटेंसेस सेम लेवल के ना हो और उनमें डिफरेंसेस हो, यानी कि मैंने आपको बताया था जब फ्रेज और क्लॉज की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था, जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए तो वो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी है हम वो पढ़ लेते हैं। दीज आर वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एंड कनेक्ट्स इट टू द मेन क्लॉज। वही बात बोल रहा है ना ये सेंटेंस भी, कि जो शब्द, जो सेंटेंसेस, जो क्लॉजेस अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होते हैं वो, और जो कंजक्शन वर्ड्स आपस में उनको मिला के ज्वाइन कर दें मेन क्लॉज से सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को, तो वो हमारे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स अलग होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव के एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए थे ब्लैक बोर्ड पे लिख के। अब मैं आपको सबऑर्डिनेटिंग के एग्जांपल्स, ये ऑलरेडी आप लोग पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हो फ्रेजेस और क्लॉज वाले में, लेकिन आपका चैप्टर ईयर कंजक्शंस का अलग दे रखा है और उसमें तीनों टाइप्स दे रखे हैं, इसलिए मैं इसमें दोबारा पढ़ा रही हूँ। देखो, व्हाइल, देयरफॉर और बिफोर, एज सून एज, अनलेस, ऑल्दो, इफ, until, after, when, where, since, till, while, ये सब क्या है हमारे, so that, because,
सपोज मैं एग्जाम्पल बोलती हूँ आपको, इट इज रेनिंग, राम हैज नॉट वेंट टू स्कूल। तो अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करें तो क्या बन सकता है, राम हैज नॉट वेंट टू स्कूल बिकॉज इट इज रेनिंग हैवीली आउटसाइड। ठीक है, बिकॉज इट इज रेनिंग, राम आज स्कूल नहीं गया है क्योंकि आज बारिश हो रही है बाहर। ठीक है, अगर हम दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे किसकी हेल्प से, बिकॉज की हेल्प से, तो ये हमारा कौन सा वर्ड हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो अगर मैं इन सेंटेंसेस को तोड़ू, राम स्कूल क्यों नहीं गया, किस वजह से नहीं गया, राम स्कूल, पहली सेंटेंस ये बोल रहा है कि राम स्कूल नहीं गया। अगर मैं उसका क्वेश्चन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाती हूँ, अगर उसका क्वेश्चन पूछूं कि राम स्कूल क्यों नहीं गया, उसकी क्या वजह है, तो जो उसका दूसरा पार्ट है वो उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आज बारिश हो रही थी इसलिए वो स्कूल नहीं गया। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या होता है, जब सेंटेंस जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है वो मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है अपने सेंटेंस को, मीनिंग को पूरा कंप्लीट करने के लिए, और वो इन 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 सिर्फ इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से जॉइंट होते हैं आपस में, तो वो हमारे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, जिनको आप कह सकते हो एक तरीके से कि वो हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं वो हमारे, आपने सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़े थे ना, तो अगर आप कहोगे तो एक तरीके से जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। और कंजंक्शन वर्ड और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा चैप्टर। अब इसमें दे रखा है काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो वो बेटा वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैं कट करा रही हूँ, उसको आप नहीं पढ़ोगे, ना ही वो आपके एग्जाम में आएगा। उससे रिलेटेड अगर आपकी बुक में एक्सरसाइज है तो वो मैं हाँ फिल कराऊंगी, लेकिन आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो इनके टाइप्स आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है या फिल करने के लिए आ सकता है कंजंक्शन वर्ड इसके सेंटेंस में, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है और आपको कंजंक्शन वर्ड्स दिए हैं, तो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन वर्ड फिल कंप्लीटली सही तरीके से बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह की एक्सरसाइज आ जाएगी, लेकिन उससे रिलेटेड जो मैं आपको टॉपिक कट कर रही हूँ, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, वो आपके सिलेबस में कट कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो उसको आप चाहे तो क्रॉस कर लेना। अब इससे रिलेटेड जो है आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है वो आप अपनी बुक में फिल करोगे और मेरे को सेंड करोगे कॉपी बुक चेकिंग के लिए। अब इसमें दे रखा है यूजेज ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था मिनिमम 2 कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं एक सेंटेंस में उसको ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि बोथ एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, इधर और, नीदर नॉर, वट एवर ऑल। तो उससे रिलेटेड आपको जो एक्सरसाइज है वो आपको दे रखी है, देखो, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जैसे कि वेदर और दे रखा है। तो मैंने इसका जो एग्जाम्पल बनाया है, सूजी विल हैव टू मैरी पीटर वेदर शी लाइक्स हिम और नॉट। वेदर और दोनों वर्ड मैंने यूज करे हैं। सूजी को शादी करनी पड़ेगी चाहे वो पीटर को पसंद करती हो या ना करती हो। तो इसका जो हिंदी में मीनिंग है वो निकल के ये आता है, जैसे कि इसमें दे रखा है ईदर और। शी कैन हैव ईदर टी और कॉफी, या तो वो चाय ले सकती है या फिर कॉफी ले सकती है। देखो ईदर भी आ रहा है सेंटेंस में और भी आ रहा है, तो ये दोनों कंपाउंड को कौन से वर्ड हैं, कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्ड्स हैं, जो कि दोनों सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी कोई टफ एक्सरसाइज वर्क है नहीं, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगी इस वीडियो के साथ साथ, आप वो भी फिल करोगे। और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेम इज फॉर क्लास 8। क्लास 8 के लिए भी अगर ये चैप्टर कंजंक्शन उनके सिलेबस में होगा तो यही वीडियो मैं उनको भी सेंड करूंगी, क्योंकि कंजंक्शन वर्ड्स का जो टॉपिक है वो सबके लिए सेम ही है। ठीक है, सो आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके क्लास, बाय बाय।